Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMET Group of Institution. Today we will discuss how to prepare profit and loss account. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि इसका बेसिक डेफिनेशन में भी हम आप लोगों को बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, यानी ये इनकम स्टेटमेंट का जो है सो सेकंड पार्ट है। इट इज डेबिटेड टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इस अकाउंट के डेबिट में सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को शो करते हैं और इसके क्रेडिट साइड में सभी प्रकार के इनडायरेक्ट इनकम गेन को हम लोग शो करते हैं। इस अकाउंट का जो मेन मकसद है या जो मेन पर्पस है वो ये कैलकुलेट करना कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ अकाउंटिंग ईयर के एंड में। तो चलिए क्वेश्चन इसको हम लोग समझते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग इसको समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और इसमें है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड विथ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो पहले से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस तो उसी के बेसिस पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, इसका जो फॉर्मेट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिटेड साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिटेड साइड। और इसको इक्वल, जो ये पर्टिकुलर का कॉलम है इसको कोशिश करेंगे कि ये इक्वल फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शो करेंगे कि किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जैसे कि क्वेश्चन में है एशियन ट्रेडर। एशियन ट्रेडर यानी एक प्रकार का बिजनेस है जिसका हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट सबसे मेन जो हेडिंग देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एशियन ट्रेडर। इसके बाद किस डेट का बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। जनरली जो इनकम स्टेटमेंट या जो भी कहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट कहिए, ये बेसिकली अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, सपोज कीजिए 2016 है, इस तरह से। तो यहाँ डेबिट में लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट को हम लोग नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, ये भी पर्टिकुलर का कॉलम होता है। तो इस तरह से जैसे कि पहले बताए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होकर के आया है तो उसी के बेसिस पर हम लोग इस अकाउंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में है कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, हम सीडीपीडी का भी यूज कर सकते हैं। और एक लैंग्वेज है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस तरह से, और जो भी इनडायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में बेसिकली इनडायरेक्ट इनकम को शो करते हैं और डेबिट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं। इस तरह से हम लोग मैच करते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में कि मेरा इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है। अगर ये क्रेडिट ज्यादा होगा तो इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस ही ज्यादा हो गया तो इट इज कॉल्ड नेट लॉस। दैट्स ऑल।